So welcome to my YouTube channel English Lovers by Honeydee. Dear friends, I got some time तो मैंने सोचा let's have a session on English speaking. So like that's what we are going to do. Just a second, give me some time so that I can share the link with people. Yeah, I hope the live session is visible, or if it is not visible, let me know that. Yeah, it's live. Let me share that. Let me share this link. Someone. Free session. I actually uploaded a free session link to the different broadcasts that I had. तो उसमें जब मैंने किया तो it did not work. मैं YouTube की जगह पे Facebook पे लाइव चला गया. तो let me just give that link to people. If they are willing, they can. Otherwise मेरा जो काम है मैं वो करके बंद कर दूंगा इसको. Because I remember कि वो चल नहीं रहा था पिछली बार जब मैंने ये सेशन किया तो that was actually not working properly. Let me check on this. Otherwise मेरा जो काम है मैं वो करके बंद कर दूंगा इसको. चलो चल रहा है. It's running. तो वॉल्यूम बंद कर देते हैं इसकी. Hello everyone. Yeah. So the thing is I was trying to have this session earlier पर वॉइस मेरी क्लियर नहीं थी या वॉइस मेरी चल नहीं रही थी. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट तो मैंने इसको बंद कर दिया था. तो इस सेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो है कि आपका क्यू कार्ड है. तो क्यू कार्ड को आप कैसे कर सकते हो, व्हाट्स सो डिफ़िकल्ट एंड व्हाट्स सो इजी अबाउट दैट, तो उसके बारे में बात करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टू. तो सबसे पहले तो हमारा ये हो गया स्पीकिंग टेस्ट का एक पार्ट. सेकंड पार्ट है ये ऊपर क्लियरली डिफाइंड है. देन यू कैन सी दैट कि इसमें करना क्या है हमने. पर्टिकुलरली आपको ये पता होना चाहिए कि दैट दिस इज़ अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द सेम एग्ज़ाम. इट्स नॉट कि आल्स का फर्स्ट पार्ट पहले होता है फिर उसके बाद ब्रेक होती है फिर सेकंड पार्ट आता है. सो ऑब्वियसली सबसे पहली बात ये बन जाती है कि जब हम like when we are actually giving the exam तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि that I am not going to sit for 2 minutes or 3 minutes, I am going to sit for at least 10 minutes. तो 10 मिनट के अगर के लिए मैं अपने आप को एक जगह पे बिठा के अगर अपने आप को बोलूँ कि that I speak English for 10 minutes continuously and without any kind of problem or kind of any difficulty, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ, ये सबसे पहले पूछना चाहिए. सेकंड थिंग इज़ मतलब उस पैटर्न को समझें. लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ द क्वेश्चन कम्स. लाइक इन द फर्स्ट पार्ट दैट वी डिड in that the questions were entirely about you and about what you like, you dislike and related to your life. पर जब हम बात करते हैं इस चीज़ की क्यू कार्ड की particularly, I'm sorry for that in advance because like it's a night time, so I was feeling like I have to have this session done because it is too late. Already I have told you that I will be uploading the videos, but shorts are continuous. These videos would be continuous also once I'll be free from my college stuff. तो बात यह है कि इस पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आता है कि ये लॉन्ग टर्न होती है, आपकी इंडिपेंडेंट लॉन्ग टर्न होती है. तो इसमें आपको करना क्या होता है कि दैट यू हैव टू स्पीक अबाउट अ टॉपिक. एक टॉपिक के बारे में बोलना होता है. और लाइक यूजुअली एवरीबडी नो अबाउट द डायल्स एग्जाम. इट्स क्वाइट
a trendy kind of exam people give, and they come to different parts of the like different parts of the world. ठीक है, तो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, विच एवर एक्चुअली एक्सेप्ट आइल्स एग्ज़ाम, तो वहाँ पे चले जाते हैं वो। बट वो जाने से पहले हमारी तैयारी का एक पोर्शन होता है, दैट पोर्शन इज़ कि अपने आप की फ्लुएंसी को ठीक ठीक करना, प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना, ठीक है, अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना, या ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लर्न करना, अंडरस्टैंड करना। So that becomes a part of that so-called hustle of preparation. तो सबसे बड़ी चीज़ जो आती है इसमें वो क्या होती है कि दैट like in particularly the speaking exam, you have to be very much consistent with your answers. और आपको ये नहीं होना चाहिए कि दैट लाइक ऑन द स्पॉट आपको बोलने को बोल दिया तो आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट ऑल सच थिंग्स। तो व्हाट इज़ देयर, एग्जामिनर विल गिव यू अ टॉपिक कार्ड। एक टॉपिक कार्ड आपको वो देगा, आपके हाथ में पकड़ा देगा। ऐसे नहीं है कि मतलब इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक कार्ड और समथिंग, वेरी इजी टॉपिक कार्ड वुड बी गिवन टू यू, और वो आपसे ही रिलेटेड होएगा, आपकी ही जर्नी से रिलेटेड होएगा, लाइफ की जर्नी से रिलेटेड होएगा। कुछ भी आपकी लाइफ के एलिमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपको दिया जाएगा। एंड ही विल हैंड यू सम पेपर ऑल्सो, एक पेपर दिया जाएगा, so that you can prepare for that particular 1 minute which would be given to you. On that paper you will write some cues for your cue card. तो आप अपने लिए अपनी प्रोसेस को इजी करने के लिए क्या करोगे, यू आर गोइंग टू राइट सम पॉइंट्स ऑन द पेपर सो दैट यू कैन स्पीक अबाउट दोज थिंग्स इन द प्रोसेस ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हो उस पेपर को, लाइक लॉट्स ऑफ द टाइम लाइक पीपल डू हैव दिस नोशन दैट दे शुड नॉट सी डाउन ऑन द पेपर एंड दे हैव टू मेक आई कांटेक्ट विद द एग्जामिनर। हाँ, एग्जामिनर से आई कांटेक्ट करना इट्स इम्पॉर्टेंट, बट ignoring your what ignoring your stuff that you have written, और जिससे आप जिसको आपने प्रिपेयर किया, अगर आप उसको इग्नोर ही कर दोगे तो उसका बेनिफिट क्या है, उसको प्रिपेयर करने का बेनिफिट क्या हो गया। सो अनदर थिंग इज़ कि वो आपका जो चीज़ होती है, वो सारा एग्ज़ाम जो आप बोल रहे होते हो उस टाइम पे जो भी आप आंसर दे रहे होते हो, दैट गेट्स रिकॉर्डेड। तो अगर वो रिकॉर्ड हो रहा होता है देन ऑब्वियसली like facial gestures and the kind of expressions, दे डू मैटर, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आपकी आप उस पेपर को ना ही देखो, कि आप क्यू कार्ड जो बोल रहे हो अपने आप से बनाना शुरू कर दो उस टाइम पे। बट वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड यू हैव टू स्पीक अकॉर्डिंगली दैट। और 1 मिनट में आई डोंट थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू राइट लॉट ऑफ स्टफ। तो अगर आप ज़्यादा स्टफ लिख नहीं पाओगे देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट ओनली क्यूज, यू हैव टू राइट स्मॉल पॉइंट्स, नॉट द बिगर वंस। और ऐसे नहीं हो कि पूरे पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस वहाँ पे लिख दो, और लंबे सेंटेंसेस पढ़ने में फिर डिफ़िकल्टी आएगी। यू वोंट बी एबल टू रीड द लाइक सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस। तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में यही आनी चाहिए कि दैट व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग माय क्यू कार्ड आई शुड नो दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर गोइंग टू डिटरमाइन माय स्कोर बाय। तो क्या चीज़ें होंगी ऐसी जिससे आपका स्कोर डिटरमाइन किया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन सबसे पहला आ गया, दूसरा आ गया आपका लाइक फ्लुएंसी, उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पीच को देखा जाएगा कि दैट वेदर यू आर एबल टू बी फ्लुएंट इनफ, लाइक हाउ consistent you are in your speech, or like how beautifully you actually utter or speak the things, will be checked by the pronunciation. तो उसके बाद आपकी आती है ग्रामर और आपकी लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स आपकी वोकेबलरी को बोला जाता है। तो ये सारी तीन चार चीज़ें हैं वो चेक की जाएंगी। इवन इन दिस इंडिविजुअल टर्न, टॉपिक कार्ड्स आर वेरी जनरल, वो सारे जनरल होंगे, वेरी नॉर्मल वंस, मैंने आपको बोल दिया कॉमन वन, एंड रिलेटेड टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड होंगे। कोई बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, एवरीथिंग विल बी लाइक बेस्ड अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वेरी इजी इट विल बिकम। तो उसके बाद आ जाता है द एग्जामिनर विल रिमेन साइलेंट। तो एग्जामिनर का कोई बोलने का उस टाइम पे कोई लेना देना नहीं होता। एग्जामिनर का काम होता है उस टाइम पे लाइक जस्ट लिसन एंड फाइंड आउट लाइक व्हाट आर द डिफरेंट लाइक ब्लॉक होल्स,
or what we say that like what are the plus points, so that he may or she may give you some score on the basis of what your speaking is all about. So while you are speaking, and then will ask one or two rounding of questions. तो ये होता है एंड में आमतौर पे जब आप बोल हटते हो, उसके बाद वो आपको लाइक एक या दो क्वेश्चन पूछता है, तो या पूछती है. then once it is done, then your second part is done, and then they move to the third part, that is the discussion part. उसके डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे हम, लाइक वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. लाइक लेट्स मूव. सबसे पहले तो आ गया आपका रीड द टॉपिक कार्ड केयरफुली. तो सबसे सबसे पहली चीज़ जब भी आती है वो क्या आती है, जो भी आपके सामने परोसा जा रहा है, लाइक यू हैव टू एक्चुअली सी दैट थिंग वेदर यू आर रीडिंग इट विद द फुल इंटेंट, विद फुल कंसंट्रेशन एंड फोकस. डू यू नो अबाउट व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, what has not been asked, uh, what exactly is the topic, and how you need to actually start the topic, and how you can actually complete your 2 minutes. Because आपने 2 मिनट के लिए बोलना है, तो 2 मिनट के लिए आपने बोलना है, तो 1 मिनट में आपकी प्रेपरेशन है. ठीक है, तो 1 मिनट में प्रेपरेशन करनी है, 2 मिनट के लिए बोलना है. देन ऑब्वियसली इट विल बिकम अ टफ टास्क टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट यू डीम टू राइट. ओके, जो भी आपने पॉइंट लिखने हैं उनको लिखने के लिए आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है. यू विल फेस सम प्रॉब्लम अदरवाइज. ठीक है, तो लाइक व्हाट्स सो इम्पॉर्टेंट अबाउट द टॉपिक इज़ कि जो टॉपिक है वो एक एरारिकल ऑर्डर में आपको क्वेश्चन से दिए जाते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली advisable to actually follow that pattern in answering the question. Like if the question is about like describing about a gift that you have received from your family member or some near and dear ones, like the further questions used to be what it is, when did you get it, why did you get it, and did you like it or not, like how do you use that gift in your life, do you think the gifts are very much valuable things in life or not. So something like that is there. Somehow this last question that I spoke about, that can be the part of the discussion also later on. But the thing is कि ऐसे ही questions होते हैं, very easy questions, but you have to frame a big large answer, bulky answer, so that you can speak for 2 minutes. तो 2 मिनट के लिए बोलना होता है, तो 2 मिनट के लिए बोलने के लिए प्रॉब्लम तो आएगी ना फिर. तो what's the important stuff in that is like you have to make sure that one, you know that how to start your questions answer. Like for example, as I mentioned that one, the topic was about the describing of like gifts or something like that, then you have to generally talk about the topic first. Like you should actually, I mean to say that I'm advising you to do that. Otherwise, if you are able to start speaking about the topic itself, that's also fine. Like particularly when it comes to the people who know that how to make stories at the short notice, they can actually adjust themselves with the lots of statements. But preparation is always good, like is always good, like planning is always necessary. Like without planning, everything that you are executing is always a new experience. Then it won't be something which you have the confidence about. You won't be able to actually tell anybody else after the exam is done that yeah, in Q card I was so confident and I was actually speaking very coherently and related to the topic. If the planning is done, you know that what you have written and you know that what are the different points that you have written, so you will be able to explain it to anybody like who is helping you out to prepare the exam. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ कि आपको करना चाहिए, ऐसे ही प्रेपरेशन करनी चाहिए. तो 2 मिनट की प्रेपरेशन, 2 मिनट के लिए बोलने के लिए आपको 1 मिनट की प्रेपरेशन करनी है. तो 1 मिनट में आपके पास जो ध्यान में होना चाहिए वो क्या चीज़ है. मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द मिनट गिवन टू ऑर्गेनाइज योर आंसर. अपने अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करना है आपने. एंड हाउ यू कैन मेक योर आंसर ऑर्गेनाइज्ड, बाय फॉलोइंग सम सीक्वेंशियल स्टेप्स. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या आ गया आपका, पहला स्टेप आ गया आपका लाइक मेक ब्रीफ नोट्स. छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने. फॉर ईच कीवर्ड, लाइक हु, अगर आपको बोल दिया कि किसने दिया गिफ्ट, तो आपने बोला माय मदर.
ठीक है, उनका नाम नहीं लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। माई मदर, my mom has given me that gift. Like, I really love my mother because she actually guides me, helps me, and always remain my friend to me. So ऐसे करके आप एक paraphrase statement भी साथ में बोल सकते हो. Then that's how actually you should actually create a spider diagram. There are like two techniques that I used to tell my students when I was there in India. So like what was that, like basically they can create a spider diagram, and that means they are going to create a web of the questions. ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिख लेंगे. जब आपने हु का आंसर देना है तो यहाँ पे आपने सीधा लिख देना है मॉम. ठीक है, उसके बाद अगर आपने गिफ्ट के बारे में बताना है, व्हाट क्या दिया गया, लाइक वॉच. वैसे मेरे पापा ने दी थी, मेरे को याद है. आई रिमेंबर दैट वन इन 2014, like when I started my job in a school. So my father gifted me a Titan watch, like it was golden in color. I really like that one and still have with me. I think I have that with me right away, like within a bag. Like you know, that's how like some things are very close to you, keep them very much organized with you. The thing is कि आपके दिमाग में होता है कि आंसर होता है, बट यू आर अनेबल टू फ्रेम दैट वन और दैट मोमेंट. क्यों? क्योंकि आपकी वोकेबलरी उतनी ज़्यादा एनहांस नहीं हुई होती, या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दैट वी डोंट स्टडी दैट रेगुलरली. तो हमारे पास उतने वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए. बट हम बचपन से सीखते आते हैं कि दैट जितने ज़्यादा बच्चों के साथ बातें करोगे, लाइक बच्चों की वोकेबलरी उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उतने ज़्यादा उनको शब्द सीखने को मिलते हैं. सेम थिंग अप्लाइज टू द यंगस्टर्स एंड द अडल्ट्स ऑल्सो. तो जाने अनजाने में उनको समझ आ जाता है सारा कुछ कि भाई मतलब मेरे पास वर्ड्स बहुत से हैं. देन आई हैव टू जस्ट फ्रेम सेंटेंसेस नाउ. आई हैव टू फिक्स देम अप इन एन ऑर्डर, ताकि मैं अपने सेंटेंसेस को पूरा तरीके से बोल सकूं. इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात होती नहीं है फिर. ठीक है, तो क्या हो गया फिर उस सबसे पहले तो कीवर्ड्स क्या होते हैं. कीवर्ड्स जैसे डब्ल्यू एच वर्ड्स जितने भी होते हैं उनको दिमाग में रखना होता है कि दैट व्हेन के लिए मैंने जगह के बारे में बात करनी है, लाइक सॉरी टाइम के बारे में बात करनी है. कब हुआ था, शाम को था, मॉर्निंग को था, कब मिला था आपको गिफ्ट, और क्यों दिया था गिफ्ट. दैट ऑब्वियसली यू विल बी आंसरिंग दैट ऑल्सो. अगर शाम को सेलिब्रेशन थी तो शाम को मिलेगा गिफ्ट. एंड since it was my birthday, or it is a celebration after 1 year, or after 2 year I was celebrating my birthday, like it was a long gap between the previous birthday. तो इसी वजह से मेरे को वो मतलब वो गिफ्ट मिला and all that stuff. You can actually speak about that. You can add it up the statements, and I must tell you that imagination works a lot in this particular part. People make stories in that, and they make fake stories also. But do not try to make fake story, because obviously when you will try to fix it up like that, then definitely there are the chances that you won't be able to actually make it up on the spot. तो अगर आपके पास कुछ मटेरियल पहले से दिमाग में है, देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली मेक इट डन. तो मेरे केस में मैं आपको बता देता हूँ, जितनी बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, लाइक आई हैव ऑलवेज क्रिएटेड इट ऑन द स्पॉट. समटाइम्स कई बार ऐसा हुआ, ऑलवेज एक्चुअली हैव डन दैट. टॉपिक आपको अचानक से एकदम से मिलेगा, देन ऑब्वियसली यू हैव टू क्रिएट समथिंग. कई बंदों में होती है ये चीज़, कई बंदों में नहीं होती कि ऑन द स्पॉट दे कैन क्रिएट इट. बट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी नेचर में है ये चीज़. like I love to create things in the brain imaginatively. So अगर अगर मेरे को एंटरप्रेन्योर, मेरे को याद है पिछली बार, पिछली नॉट पिछली बार बट इन 2013 आई गेस, तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे लाइक 7 बैंड्स थे. लाइक आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. तो मेरे उसमें स्पीकिंग में 7 बैंड्स थे. तो वो कैसे आए थे मैं आपको बता देता हूँ कि दैट somebody asked me the question about, like one of the examiner asked me the question about like who's a entrepreneur that you know in your life. तो मैंने बोल दिया था कि दैट माई मदर इज़ माई एंटरप्रेन्योर. ठीक है, लाइक दैट आई लाइक द मोस्ट. तो उसने बोला कि लाइक डू यू नो एनीबडी एल्स, और दे ट्राई टू गाइड यू अप. आई एम टेलिंग यू दैट दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी फ्रेंडली. they keep you helping into that spot. They keep you that they you will be able to actually speak out something. ठीक है, कुछ ना कुछ बोलने के लिए आपको लाइक कुछ ना कुछ मटेरियल देते रहेंगे, वो हेल्प करते रहेंगे.
वो मेरे को गाइड कर रहा था एंटरप्रेन्योर, दैट मीन्स लाइक somebody who is उद्योगपति और समथिंग। तो मेरे दिमाग में क्या था कि दैट एनीबडी हु हैज लाइक हिज स्टार्टअप और हर स्टार्टअप, देन they are the business women and all, or business workers, like I thought at that moment, and I spoke about my mother only, like, why I like her the most, like why she like became an example for lots of people to actually follow the same thing, same stuff. So मेरे दिमाग में भी वही चीज़ थी। Then I spoke about that one, and I still actually I managed to get that one, get rid of that whole thing up, and because वहाँ पे आपको वो ये जनरल नॉलेज चेक नहीं हो रही होती, आपकी इंग्लिश चेक हो रही होती है। देन इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली and without any kind of error or some kind of hesitation, then I think you are all good. So you're good to go. So then you see, और क्या चीज़, a common criticism of some candidates is that they don't plan. वो प्लान ही नहीं करते। यू डोंट इम्प्रेस द एग्जामिनर इफ़ यू स्टार्ट इमीडिएटली विदाउट प्लानिंग। तो एकदम से आप अगर शुरू कर देते हो, दैट्स नॉट राइट। हाँ, ये चीज़ होती थी कि दैट आई यूज टू क्रिएट द स्टोरी ऑन द स्पॉट, बट द थिंग इज आई यूज टू राइट एवरी थिंग दैट आई यूज टू, आई हैड टू स्पीक। मैं उसको लिख लेता था प्लानिंग के दौरान पे। मैं आई यूज टू राइट दैट वन, and then based upon that they provide the score accordingly, whatever your level is, जो भी है। candidates who don't take notes tend to describe the general aspects of the question। तो वो क्या होता है कि जो जो नोट्स नहीं बनाते, उनके बारे में बात की है इन्होंने कि दैट दे यूज टू आंसर जनरली, दे डोंट स्पीक स्पेसिफिकली अबाउट द सेम थिंग जो उन्होंने उनके उनके बारे में बात करनी होती है, टॉपिक के बारे में बात करनी होती है। रादर देन कवरिंग अप द प्रॉम्प्ट्स ऑफ द कार्ड, वो कार्ड के प्रॉम्प्ट को देखते ही नहीं है। वो ऐसे सोच लेते हैं कि मैंने जनरली आंसर दे देना है, और मेरे से पूछा गया कि गिफ्ट मिला था, कब मिला था, वो सारा इकट्ठा कर दूंगा मैं। सो दैट वुड बी अ हॉच पॉच, यू डोंट डू दैट। यू हैव टू एक्चुअली बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दैट, कि दैट मैं ऐसा तो नहीं कुछ कर रहा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा कुछ ट्राई मत करो, और प्लानिंग के साथ चलो। लाइक विदाउट प्लानिंग इफ यू विल गो, obviously you will fall, like, and you are going to fall back, not fall forward. Okay, and when you're gonna be like falling back, you don't know like what's coming at the back. Like when you're falling forward, then obviously you know that what's forward. So basically you should know this thing कि भाई मैंने प्लानिंग करनी है। तो candidates who do not take notes, they speak more about the general aspect rather than anything else। तो ये ध्यान में रखना आप चीज़। उसके बाद आ गया हमारा लाइक डोंट राइट ऑन द टॉपिक कार्ड। जो टॉपिक कार्ड आपको दिया जाएगा उसके ऊपर मत लिखिएगा प्लीज़, बिकॉज आई थिंक even that card would be taken back, and you have your own answer sheet that you can write the topic on, और उसके बारे में आप टॉपिक के बारे में लिख सकते हो उसके उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ दी गई है उसको यूज़ करो, और किसी चीज़ को यूज़ ना करो, ठीक है। उसके बाद आ गया, ठीक है, आप ये मेरे को कमेंट में ज़रूर मिलेगा। सो राइट नोट्स, नॉट सेंटेंसेस। नोट्स लिखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। यू हैव टू जस्ट राइट अप ओनली सेंटेंसेस, सॉरी वर्ड्स। तो वर्ड्स लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। यू हैव टू हैव द कैपेसिटी टू एक्चुअली एक्सप्लेन दैम इन योर ओन वर्ड्स, और पैराफ्रेज दैम इन योर ओन वे। सो ये चीज़ है। उसके बाद आ जाता है हमारा लाइक इट मे बी ईजियर टू रीड। क्या लिखा है, लाइक इट मे बी ईजियर टू रीड एंड यूज योर नोट्स इफ़ यू राइट देम इन अ वर्टिकल ऑर्डर। लाइक एक सीक्वेंस में लिखोगे 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। इस ऑर्डर में जाना है, नीचे की ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे नहीं जाना, ऐसे मत लिखना। लाइक इफ़ यू कैन राइट दिस वे, योर आईज वोंट वर्क अकॉर्डिंगली। अगर आपने वर्टिकल ऑर्डर में लिखा तो आपकी आई पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट आपने बोलना है उसके ऊपर जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ऐसे करके आप अपने पॉइंट्स को लिख सकते हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप टॉकिंग, मतलब बार बार लिख बोलना बहुत ज़रूरी है। लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, बट डोंट टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि उसने बोला कि हाँ सलमान खान की मूवी के बारे में बात करो, आप किसी और की बात कर रहे हो। एंड इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मूवीज, और यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस ceremonies, तो definitely there is no link between them, and if there is any link then you can connotate that one, और उसको बना सकते हो। but if it is not there, then kindly make sure that one you are able to, you know change the things।
ओके, पर ऑन द स्पॉट चेंज नहीं होता कुछ भी, पहले बता दूं आपको। तो उसके बाद क्या, एज यू स्पीक रेफर टू योर नोट्स टू ऑर्गेनाइज योर आंसर। ये बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई नहीं करता, ये सिर्फ अपना आंसर देना शुरू कर देते हैं और नीचे कोई फिर पेपर को देखता नहीं है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट दैट वन, दैट यू आर एबल टू एक्चुअली स्पीक इट आउट। ठीक है, using the page, without using the page if you will speak, then definitely you will be in the trouble. If your talk is not organized you will lose marks। तो अगर आपकी talk ऐसे ही randomly बोली जा रही है, then you will lose the score। Make sure that one it is organized properly। Organization is also very important in that case, that means। तो उसके बाद आता है हमारा next one, just a minute। या थोड़ा ये थिक वाला हो जाए, ठीक है। तो इसकी बात करें अभी, रिमेंबर दैट द आइल्स एग्जामिनेशन इज अ कम्युनिकेशन टेस्ट। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन टेस्ट है, नॉट द मेमोरी टेस्ट, और आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं होती यहाँ पे। इफ़ देयर इज़ समथिंग यू कांट रिमेंबर, और या आपके दिमाग में जो होना चाहिए, लोग सोचते हैं कि यार तेरे को ये पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें पता कुछ होना नहीं चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश का पता होना चाहिए, बाकी चीज़ पता हो ना हो, देन यू आर एबल टू एक्चुअली स्पीक सेंटेंसेस प्रॉपरली। इफ देयर इज समथिंग दैट यू कैंट रिमेंबर, सिंपली यूज अदर वर्ड्स एंड एक्सप्लेन अबाउट देम। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा लाइक आई एम नॉट रियली श्योर। ये एग्जांपल दे दी उन्होंने। लाइक व्हाट एग्जांपल इज दैट, आई एम नॉट रियली श्योर दैट व्हाट व्हेन इट हैपेंड टू मी, कब कब हुआ था, बट आई एम श्योर दैट इट वाज आई वाज वेरी यंग। तो ये भी एक टाइम को बताने का तरीका हो गया कि मैं उस टाइम पे बड़ा यंग था, वो उस टाइम पे हुआ था। इज एज गुड एज ए लाइक गिविंग ए डेट। एक डेट बताने से आप ये भी बता सकते हो, डेट बताने के बजाय आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, दैट यू कैन एक्चुअली स्पीक अबाउट दिस। लाइक कि भाई मैं अब मतलब उस दिन को तो मैं पर्टिकुलरली बता नहीं सकता, पर मैं ये बता सकता हूँ कि दैट मैं भाई ऐसे करके उस टाइम पे यंग था, वेरी यंग, आई वॉज वेरी यंग। और इवन मतलब वर्ड्स, वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें मैटर करती होती हैं, तो उसको ध्यान में रख के चलना। और एंड ट्राई टू यूज़ यू नो लाइक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ वोकेबलरी। ज़्यादा हाई फाई जाओगे तो फिर धक्का खाओगे। एनीवेज, फिर कई बार ऐसा होता है कि बन नहीं पाती हुई चीज़ हम ट्राई करते हैं, लाइक टू मेक इट अप, बट इट डजंट वर्क देन। सो डोंट वरी इफ़ यू डिसाइड टू चेंज ए लिटिल ऑफ व्हाट यू हैव प्लान टू से। जैसा प्लानिंग किया, एक सारा भी वैसा प्लानिंग की तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने आप से भी आप डाल सकते हो आंसर में। कीपिंग योर टॉक नेचुरल एंड फ्लुएंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन स्टिकिंग रिजिडली टू योर नोट्स। ऐसा भी नहीं है कि उस नोट्स, जो नोट्स आपने प्लानिंग के दौरान पे बनाए हैं, सिर्फ उसी को फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने दिमाग में ये रखना है कि दैट मैं थोड़ा नेचुरली बोलूँ, थोड़ा लाइक फ्लुएंटली बोलूँ। दैट्स द मेन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देयर आर सम वेज टू एक्सटेंड योर टॉक। कई तरीके होते हैं अपनी टॉक को लंबा करने के लिए, खींचने के लिए। क्या है, फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट योर प्रेफरेंसेस। जब आप अपनी प्रेफरेंसेस देना शुरू कर देते हो, देन डेफिनेटली ऑब्वियसली आपके पास ये चांस हो जाता है कि दैट यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द थिंग। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, अगर मैं बोल दूं तो उसके बाद मैं बताऊंगा ना रीज़न कि हाँ भाई मैं टी क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। आई प्रेफर टी बिकॉज आई बिलीव दैट इट टेक्स लेस टाइम टू मेक इट, एंड और इवन इफ यू आर प्रेफरिंग कॉफ़ी, then it takes less time. Or you're going to talk about like what are the benefits of having the coffee in the morning or something like that. You can actually make it up by yourself. So that's what I'm saying, comparing and contrasting. And then you're going to compare and contrast, as I told you, that give an example for that with other subjects। और like अगर आपने कॉफ़ी की तुलना दूध के साथ कर दी, then that is also important कि कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। उसके बाद आता है, let me tell you one thing, like I will be having these sessions continuously this way। और उसमें मिक्स सी लैंग्वेज होएगी, like I'll be using Hindi sometimes, or I'll be using Punjabi also, and also English alongside, because I believe that कि सारी जनता अंग्रेज नहीं है यहाँ पे। तो कुछ जनता वो भी है that who wants to start from the beginning itself, तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए I have to make it sure that कि I will be using the bilingual way। So there are some ways to extend your talk। और ये हो गया हमारा, in IELTS books you can see a number of topic cards।
like which are thematically the same, आमतौर पे same होते, but have the different prompts. Make sure that to talk about the questions you are asked to talk about, not the one you have prepared. ऐसा ना हो कि आपने वो बुक को रट लिया और रट्टे मार के आप उसका आंसर दे रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो उससे भी आपके स्कोर डाउन जा सकते हैं. डोंट मिस आउट एनी क्वेश्चन. किसी क्वेश्चन को मिस आउट मत करो, हर एक क्वेश्चन का आंसर दो. यू हैव टू रिप्लाई एवरी सिंगल आंसर. ठीक है. तो वो उसके बाद जितना मर्जी बोलते रहो. जो लाइक व्हाट्स माय एक्सपीरियंसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय अर्लीस्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज यंग. Like in I completed my graduation. It's not about that experience. I told you that I got 7 bands without preparation. So uh, उसमें preparation नहीं थी. I'm saying that if that preparation part I would put, then definitely the score would have been higher than that. ठीक है. अगर प्रेपरेशन के बगैर भी करना है, देन यू हैव टू बी नोन टू द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द इंग्लिश ग्रामर, जो कि आम तौर पे बच्चों को नहीं पता होते. एंड इवन उनकी वोकेबलरी इतनी एनहांस नहीं होती. वो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे वो रट्टे लगा के वो वर्ड्स को याद कर लेते हैं, एंड देन दे ट्राई टू एक्चुअली फिक्स देम अप, विच डजंट लुक नेचुरल. तो अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ का, उसके उसके बारे में रिसर्च करो. दैट्स व्हाट वी डू हेयर ऑल्सो. लाइक इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग और एनी प्लेस हेयर इन कैनेडा, यहाँ पे हमारे नॉर्मल सेइंग्स ही है, गूगल इट. तो गूगल करके रिसर्च करो, लाइक व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू, एंड मोर यू विल डू द रिसर्च, more you will be accurate. So it's 12:23. I'll be just losing it up now. Like I'll be just drawing up to the conclusion. Um, like don't hesitate for too long when it is time to speak. So don't take that amount of time to actually for the next statement to come out of your mouth. Okay, it's better to speak about anything than not to speak at all. बिल्कुल चुप कर जाने से कुछ ना कुछ बोलो, इट्स मच बेटर. तो तभी स्कोर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. एंड दीज आर द prompts, introductory prompts that you can use, when you are answering the like questions. So all of them I am not going to talk about them, but I think in the next video I'll be able to do that, I will be doing it. But these are just the ways. Otherwise, I can give you a chance to actually take a screenshot of that. I'll put it on like for stop 1, then there is 2, then there is 3, then there is 4, then there is 5, then there is 6, then there is 7. Actually, I would like to talk about all of them in the next session. For now, I have to say bye bye because it's the night time. I have to go early in the morning for my shift. So, till then, I would say bye bye and take care and have a good night and have a good day as well. It's a teacher day. Celebrate the Teachers' Day in India, and happy birthday to my beloved wife. Thank you. Bye bye. Take care.